आंखें आंखें दो मुझे, तुम्हारी आंखें बहुत बड़ी बड़ी है। आजा आजा। दीपक, हाँ तू बेवकूफों को पकड़ने का बिजनेस नहीं करता क्या? अरे नहीं भाई, आज तक इस प्लान के बारे में सोचा नहीं मैंने। तू सोच ले, इसको निकाल के अभी बाहर कर, बिल मैं दूंगा। पक्का? अरे पक्का निकाला। अरे देखो मैं क्या करता हूँ। डॉक्टर! डॉक्टर! क्या कर रहे हो आप? अरे इनमें से आपको कोई भी अपनी आंखें नहीं देगा, लेकिन मैं आपको अपनी आंखें दूंगा। सच? हाँ। ठीक है, निकालो तुम्हारी नहीं 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 नहीं, मेरी आंखें यहाँ पे नहीं है। मेरी आंखें वहाँ नीचे खड़ी एसी कार में रखी हुई है। इसी में तो खराब भी नहीं होगी, ये तो और अच्छा है। हाँ। चलो चलो। चलिए 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 उधर से चलिए, आइए। ये सब क्या है? मामा जी को हुआ क्या था? हाँ, क्या हुआ था हमारे को भाई? अगर हमें ईशा की चट मंगनी और पट ब्याह करना होगा ना, तो तुझे ये नाटक करना पड़ेगा। अस्मित बेटा, बीमार तो मैं था, बस एक ही इच्छा है, हमारी ईशू डॉक्टर की शादी जल्द से जल्द हो जाए। बस इसी टेंशन में बेहोश हो गए होंगे। और उसमें उस डॉक्टर ने। हाँ लेकिन मैंने भी चेक किया था, नब्ज और सांसें नहीं मिल रही थी। होता है अश्मित जी ना, ऐसे ऐसे बहुत बार होता है कि बीमारी में कमजोरी की वजह से नर्व्स और सांसें इतनी धीमी 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 चलती है ना कि महसूस ही नहीं होती। मगर चित्रा ये सब कब हो गया? देखा, इन्हें भी महसूस नहीं हुआ। वेल, जो भी है, अब मामा जी एकदम स्वस्थ हैं, तो हम अपने ओरिजिनल प्लान पे कायम रहेंगे। ईशा की शादी बहुत धूमधाम से करेंगे। ना ना अस्मित बेटा, शादी तो आज ही करनी पड़ेगी है? पता नहीं कब के हो जाए। ठीक है, जैसी आप लोगों की इच्छा, हम आज ही शादी करेंगे। फाइनली टेंशन की बात नहीं है। सॉरी, मैंने उसको गाड़ी में बिठा दिया। तो उसे गाड़ी में बिठा क्या है? अरे अपनी गाड़ी में नहीं मेरे भाई, पुलिस की गाड़ी में। मैंने पुलिस को पहले फोन कर दिया था। चलो जो हुआ अब हम उसे भूल जाते हैं और इस शोक सभा को शादी वाले घर में बदलने की जिम्मेदारी दीपक तेरी। अरे भाई, बचपन से बड़ी बड़ी जिम्मेदारी उठा रहा हूँ, तो ये क्या चीज है देखना, मस्त जिम्मेदारी उठाऊंगा। वेरी गुड। लेकिन बिल कौन देगा? बिल की फिक्र मत करो भाई, तुम भी शादी की फिक्र मत करो। अब देखना दीपक तिजोरी क्या करता है। मिशन मंडप। दीपक दीपक फोन उठाओ दीपक। मैम वो सेल्फी ले रहा है। अरे कब से मेरी सेल्फी लिए जा रहा है? अगर 500-600 सेल्फी लेने के बाद ये रुका नहीं ना, तो पुलिस को बुला लेना, तब तक खींच। मैम सेल्फी मतलब सेल्फ फोटो, वो अपने खुद की फोटो ले रहा है। यही, अगर मैं इसे डांटूंगी ना तो यही बहाना बनाएगा, देखना। भाई साहब कहाँ रह गया आपका दूल्हा? 2 घंटे हो गए। इतने टाइम में आई कुड हैव फिनिश्ड 4 मैरिजेस। दिखा दिखा, मुझे इम्प्रेस करने के लिए कितनी ऐसी फट अंग्रेजी बोल रहा है। वो इम्प्रेस नहीं, फ्रस्ट्रेट हो रहा है। कहाँ बुझ गया आपका दीपक? कहीं भाग तो नहीं गया? जो मैंने पहले ही बोली थी, उससे ना हो पावेगा चित्रू।
आंटी जी, दीपक फोन नहीं उठा रहा है। अब क्या करें? मैं बाहर देखता हूं। ओह मासी, अगर दीपक आया ही नहीं तो हमारे प्लान का क्या होगा? अरे मेरी सिस्टर की डॉक्टर, चिंता मत कर। पूरे अहमदाबाद में तेरी मासी को बाजीगर कहते थे, बाजीगर। हाँ, मैंने सुना है माणिक चौक में आप 3 पत्ती का जुआ खेलते हुए पकड़ी गई थी। चुप! बी कैटेगरी के सी क्लास आदमी। मैम, मैं आदमी नहीं हूँ। मतलब मैं सी कैटेगरी का आदमी नहीं हूँ। हाँ, बराबर है। तुम उससे भी गिने हुए आदमी हो। 1 करोड़पति की होने वाली बीवी के साथ फ्लर्टिंग करते हुए और उसके ऊपर लाइन मारते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? वो कौन है? ऐसा चल 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 चल, रोना चालू कर। अरे क्या हुआ ईशा? आंटी जी, क्या हुआ ईशा को? चित्रू, बता क्या हुआ? सरोज जी, आप ही बताइए, अचानक क्या हुआ? मैम, आप अच्छा बनाती है, बताती हैं। आप सर को बताइए ना। क्या बताओ अश्मित जी? वही जो हुआ है। वही बता रही हूँ। आप तो देख रहे हैं, दीपक का आता पता लापता है। फोन भी नहीं लग रहा है। अश्मित जी, हमें तो डर लग रहा है कहीं दीपक मंडप से शादी छोड़ के भाग तो नहीं गया। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारी ईशा का क्या होगा अश्मित जी? जिसका होने वाला पति उसे मंडप में छोड़ के भाग गया हो, ऐसी लड़की का कौन थामेगा हाथ? कौन थामेगा इसका हाथ अश्मित जी? एक बार जिस घर से बारात लौट जाती है ना, उस घर के साथ काला कुत्ता भी रिश्ता नहीं रखता। आप भी आजकल के जमाने में कैसी बातें कर रही हैं? क्यों नहीं होगी ईशा की शादी? ईशा सुंदर है, सुशील है, संस्कारी है। ये सारी बोलने वाली बातें हैं अश्मित जी। मैं आपसे पूछती हूँ, क्या आपको ऐसी लड़की चलेगी जिसकी बारात उसके घर से लौट गई हो? क्या आप अश्मित जी, आप थामेंगे उसका हाथ? ऑफ कोर्स, मैं थामूंगा। मेरे लिए सबसे ऊंची प्रेम सगाई है। मैं आपको वचन देता हूं कि ईशा के साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। अगर आज दीपक इस मंडप में नहीं आया तो ईशा का घर बसाने की जिम्मेदारी मेरी। मैं बसाऊंगा ईशा का घर। हे शिव जी, आखिरकार सच हो ही गया जिसका मैंने डर था। मैंने जो भविष्य में देखा आज सच होने जा रहा है। मैंने दीदी को मटके के बारे में बताना होगा। बेबी, चल दीदी। क्या? ये
देखा तूने मटके में? हाँ दीदी, और क्यों होने से रोकने के लिए मैंने मामा पे जादू किया, क्योंकि सांसें और नर्व्स किसी को महसूस ना हो। ऐसे मजाक खातर नहीं। पर दीदी तू फिक्र मत कर, मैं ना अस्मित चिच्चू पे ऐसे जादू करूंगी। नहीं सिद्धि, जादू नहीं करना है। अगर जादू से ही मुझे अश्मित जी का दिल और दिमाग जीतना होता तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती। सिद्धि, सारे जादुओं से बड़ा एक जादू होता है, वो प्यार का जादू है। और मुझे उस प्यार के जादू से अश्मित जी को पाना है, उनका दिल जीतना है, ऐसे नहीं। पर दीदी तूने सुना नहीं अस्मित चिच्चू ने क्या कहा कि वह ईसा की जिम्मेदारी उठाएंगे, मतलब ईसा से शादी करेंगे। What? सिद्धि क्या बोल रही हो तुम? This is nonsense. हाँ, करती करती रत्ता प्लान तो पूरी तरह से कामयाब हो गया। अच्छा सुन सुन सुन, अब तो उस दीपक से अपनी इस्सू की नकली शादी भी न करानी पड़ेगी। अब तो सीधे सीधे अस्मित से शादी होगी हमारी इस्सू की। अरे बिल्कुल होगी जी, होगी शादी, ईशा की अश्मित के साथ शादी होगी होगी। बस ईशा चल मंडप पे बैठ। ए पंडित, आग लगा फेरों की तैयारी कर। अरे पर दूल्हा कहाँ है? आ रहा है, घर में ही है, तू करना। तो तब तक एक सेल्फी ले लेते हैं। रुक बाल्टी का चित्र ठीक है। इस्सू की शादी आज हो जानी चाहिए। अरे हो गई समझ जी। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये शादी नहीं हो सकती। नो मीन्स नो। आप चाहे मेरे सामने हाथ जोड़े, चाहे मेरे पैर पकड़े, लेकिन मैं अपने बात से मुकरने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही कहा था, आपसे मैंने पहले ही कहा था कि फेरों से पहले मुझे दहेज की पूरी रकम और कार की चाबी मेरे हाथ में चाहिए, तभी मैं ये हाथ आपकी बेटी के हाथ में दूंगा। सिद्धि, तू बाहर जा, मुझे अश्मित जी से बात करनी है। मैं ईशा का घर बसाऊंगा, ऐसा कहते हुए सुना मैंने आपको अश्मित जी। हाँ तो एकदम सही सुना तुमने। इसका मतलब आप इसी समय ईशा से शादी करेंगे? किसी का घर बसाने का तो यही मतलब होता है ना अश्मित जी। आप किसी की जिम्मेदारी ले रहे हैं, मतलब आप ईशा से प्यार करते हैं और उससे शादी करना चाहते हैं। शिवानी एक मिनट, ये सच है कि मैंने कहा कि मैं उसकी जिम्मेदारी लेता, लेकिन क्या एक सच्चा दोस्त अपने दोस्त की जिम्मेदारी नहीं ले सकता? ये भी सच है कि मैंने कहा मैं तुम्हारा घर बसाऊंगा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं ईशा से शादी करूंगा, क्योंकि मेरे डैड के कई दोस्त के बेटे हैं। इनफैक्ट मेरे ऑफिस में कई यंग लड़के हैं, जवान हैं, कुंवारे हैं, होनहार हैं, तो उनमें से जो सबसे लायक होगा मैं उसकी शादी ईशा से कराऊंगा। इसमें गलत क्या है? मुझे तो नहीं लगता कुछ गलत है, तुम बताओ कुछ गलत है? मतलब आप ईशा से शादी नहीं करेंगे? मैं क्यों ईशा से शादी करूंगा? नॉट एट ऑल। अरे वाह, दूल्हा आ गया। कम ऑन डूड, लेट्स स्टार्ट। तू पंडित है या अंग्रेजी का प्रोफेसर? आपको कैसे पता चला कि मैं अंग्रेजी का प्रोफेसर हूँ? स्टूडेंट। अरे सॉरी, आज मैं भूल गया कि आज तो मैं पंडित हूँ। अरे वो क्या है ना, पंडित है तो मेरा पार्ट टाइम प्रोफेशन है, हॉबी उसे। कम ऑन ब्रो, लेट्स स्टार्ट। पेराज। ए अंग्रेज, तू चुप रहे। शादी की तैयारी कर, फेरों की तैयारी कर। और तू कहाँ था अब तक? अरे बाबू, जिंदगी झंड बा, फिर भी घमंड बा, अखंड अद्वितीय अस्मरणीय बाबू। अरे बाबू, शेर की शेरवानी मिलने में टाइम लग गया, इसलिए देर हो गया। और ऊपर से फोन वाले ने मेरा मोबाइल बंद कर दिया यार। जरूर किसी घटिया एक्टर की घटिया एक्टिंग करी होगी, इसीलिए झगड़ा हुआ होगा। अरे नहीं, हमसे वो चाहते थे कि हम उनकी हाँ में हाँ भरे,
लेकिन हम नहीं चाहते थे कि उनकी हाँ में हाँ भरे, इसलिए हमने उनकी हाँ में अपनी ना भरी। ओ कुमार, थैंक यू यार, अप्रिशिएशन ये होता है। थैंक यू। ऑफर अभी भी ऑन है, लगा के आजा 500। अरे मैं अप्रिशिएट नहीं कर रहा था, मैं तो ये पूछ रहा था कि तुमने उनकी कौन सी बात पे हाँ में हाँ नहीं भरी। अरे उन्होंने फोन किया था। डियर कस्टमर दीपक तिजोरी, पिछले 4 महीनों से आपने अपना बिल भुगतान नहीं किया है, कृपया अपना बिल भर दीजिए। आप बिल भरेंगे या नहीं? मैंने ना कर दी। तू चुप जा। अरे तू तब तक चुप तो जा। वो कुर्सी के पीछे चल चल जा। चुप गया, अंदर जा। ईशा की शादी का क्या मंडप दिया। संभाल अपने आप को जीजी, संभाल, होगा ठीक होगा सब कुछ। अरे आप लोग अभी भी रो रहे हैं? प्लीज चुप हो जाइए। मैंने आपसे कहा ना कि अगर दीपक नहीं आया तो इस शादी की जिम्मेदारी मेरी है। नहीं अश्मित जी, मुझे नहीं लगता कि अभी दीपक आएगा। इस शादी की जिम्मेदारी आप ही को लेनी पड़ेगी अश्मित जी। सही कह रही है, शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है और दीपक का कोई अता पता ही ना। मैं कुछ करता हूँ, आप लोग प्लीज रोना बंद कर दीजिए। मैं एक आखिरी कोशिश कर लेता हूँ। संभाल अपने आप। कुर्सी हट जाए, दीपक दिख जाए हर हर।